अस्सलाम वालेकुम। आज 17 तारीख है, 17 अक्टूबर और जुमे का दिन है और जुमे की नमाज का वक्त तकरीबन गुजर चुका है। और मेरे पीछे जो आपको ट्रेलर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये मुल्तान रोड है लाहौर में। और इन ट्रेलर्स के दूसरी तरफ भी ट्रेलर्स हैं। ये सड़क का एक हिस्सा है जो बंद किया गया है। और सड़क के का ये हिस्सा क्यों बंद किया गया है? क्योंकि यहाँ पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज रही है। आज लाहौर में ये खदशा था कि कुछ लोग टीएलपी की तरफ से दोबारा सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जो वो मुरीद के में होने वाले वाक़यात के हवाले से करना चाहते हैं। यहाँ पर जब आए हम यहाँ पर, अब जब मैंने देखा है यहाँ पर आके, तो अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि शाम तक जो इस इलाके के रिहायशी हैं उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अलबत्ता अंदर मौजूद लोगों में से कोई बाहर निकलना चाहता है, कोई खवातीन बाहर निकलना चाहती हैं या बच्चे बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें चंद घंटे फिर बाहर ही रहना पड़ेगा। दोनों तरफ से सड़क को बंद रखा गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर मैं इसके गिरदोनवा की बात करूं तो यहाँ पर खासा बड़ा मजमा हुआ करता था जुमे की नमाज का, लेकिन आज वो भी मस्जिद ने, औकाफ वालों ने वहां पर तमाम, चूंकि इलाका बंद कर दिया है, तो लिहाजा नमाजियों ने भी इस मस्जिद में आने की कोशिश नहीं की। इर्द गिर्द के इलाके के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके साथ अल्लामा इकबाल टाउन है और इस तरह के दूसरे इलाके हैं। समनाबाद का इलाका भी कुछ हिस्सा इसके करीब है और यतीम खाने चौक के इर्द गिर्द भी काफी रश होता है। तो यहाँ पर हमने इर्द गिर्द की जो दुकानें हैं उनको खुले हुए देखा है, वहां पे मामूल के मुताबिक कारोबार जारी है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक जो एहतियात जो हुकूमत की तरफ से है वो गैर मामूली तौर पर दिखाई दे रही है। पहले मैं जहाँ खड़ा था वो मुल्तान रोड थी और मुल्तान रोड के ऊपर एक चौक वाक़या है जिसे यतीम खाना चौक कहते हैं, और वहां से एक सड़क उन अड्डों की तरफ जाती है जिन्हें जहां से बसें जिसे इंटरसिटी ट्रेवल के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत बड़े बड़े अड्डे हैं यहाँ पे। और ये जो बंद रोड है इसको भी बंद किया गया है, क्योंकि इसके भी यहाँ से भी एक रास्ता निकलता है जो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की तरफ जा सकता है। और यहाँ पर आपको जो कंटेनर नजर आ रहे हैं इस तरफ भी है और कंटेनर्स की कई लेयर्स हैं। यहाँ पर वो सख्ती नहीं है जो मुल्तान रोड पे थी। मुल्तान रोड पे पुलिस किसी को भी आगे नहीं जाने दे रही थी, लेकिन यहाँ पर नीचे से लोग अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो आ सकते हैं, पैदल हैं तो इस सड़क के अंदर की तरफ आ सकते हैं। जिस सड़क को ये रोके हुए है, मैं इसी तरह इन कंटेनर्स के नीचे से या साइड से होके यहाँ पर पहुंचा हूँ। यहाँ पर इंतजाम काफी है। जो सामने भी कंटेनर नजर आ रहे हैं, यानी मैं आपको इसको दिखाता हूँ तो आप वो देखिए, मेरे पीछे भी आपको कंटेनर दिखाई दे रहे हैं और वो सड़क भी बंद है। ये एक रास्ता है जो दूसरी तरफ जाता है, यानी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की तरफ। तो यहाँ पर भी कंटेनर खड़ा करके सड़क बंद कर दी गई है। इतनी बड़ी कोई एक्टिविटी इस वक्त तक दिखाई नहीं दी लाहौर के अंदर के जो कहा जा सके कि लोगों का बड़ा हजूम है जो इस मस्जिद की तरफ जाना चाह रहा है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बंदोबस्त नहीं करना पड़ा हुकूमत को। मैं सड़कें बंद करके जो मैसेज दिया गया है उसकी वजह से भी जो टीएलपी के कारकुनान हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। मुल्तान रोड, उसके बाद बंद रोड पे जो बंदिशें थी वो मैंने आपको दिखाई। और अब मैं उन गलियों में मौजूद हूँ जहाँ से गुजर कर उस मस्जिद यानी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन और उस मदरसे तक पहुंचा जा सकता है जो टीएलपी से मंसूब की जाती है। मैं कोई रास्ता नहीं देख पाया ऐसा जिसपे चल के वहां तक पहुंचा जा सके। हर तरफ छोटी छोटी कनातें लगा के पुलिस की छोटी छोटी टोलियां हर गली में बैठी हुई है। गली के अंदर कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है। गलियों के अंदर की फुटेज भी मैं आपको दिखाता, लेकिन वहां पर जब हमने फुटेज बनाने की कोशिश की तो पुलिस ने हमें रोक दिया। और वहां जो करीब तरीन जगह जहां मैं जा सका वो तकरीबन मस्जिद से आप जो कह सकते हैं कि चंद 100 फुट की दूरी पर थी। जो मस्जिद है वो चूंकि गुंजान आबाद इलाके के बीच में है, इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक नहीं गुजर रही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बाजार तक आने में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना हो। ये मेरे पीछे जो बाजार देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा उस मस्जिद की तरफ जाता है और ये बाजार आज भी खुला हुआ है। यहाँ के लोग आमतौर पर उसी मस्जिद में जुमा पढ़ते थे, लेकिन आज वहां पर जुमा नहीं हुआ। अकबर बाजवा साहब की जिम्मेदारी ये लगी थी कि अकबर बाजवा साहब कोई और रास्ता तलाश करके वहां पहुंचने की कोशिश करें। तो अब अकबर साहब, आपका जो मुशाहिदा है वो बताइए। जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, गुलनार कॉलोनी, यहाँ से आगे ये आप देख सकते हैं, ये सड़कें, गलियां, दे ऑल लीड टू यशरफ कॉलोनी। यशरफ कॉलोनी में वो मस्जिद, और मैं खैर मस्जिद तक तो मैं पहुंच गया। अच्छा। और वहां पे महसूस मुझे ये हुआ कि वो जो पुलिस वाले बैठे उस वक्त, वो लंच टाइम था, बिरयानी खा रहे थे। हाँ हाँ।
तो उन्हें शायद ऐसा लगा कि मैं किसी ड्यूटी पे ही हूँ तो मैं सामने तक मैं जा गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद वो उनके आईब्रोज रेज हुए, फिर आके वो मेरे से पूछना शुरू हो गया इधर क्या कर रहे हैं। हाँ। मैंने खास जवाब नहीं दिया, मैंने कहा देखने आया था। अच्छा। उनका ठीक है सर, ठीक। मैं वहां से निकल। लेकिन लोग यहाँ पे, आपकी बात दुरुस्त है कि वैसे ठीक है, लेकिन एक खौफ है। एक घर में जो कि मस्जिद से 2 घर छोड़ के एक बुजुर्ग खड़े थे, टोपी उन्होंने सर पे ले रखी थी, बच्चा उनके साथ था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मस्जिद ये एग्जैक्ट जगह पे यहीं पे है ना, ये जो साथ वाली? उन्होंने कहा लेकिन वो तो जान नहीं देंगे फंड लैंड। हाँ, मैं ये मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा। हाँ। जैसे ही मैंने किसी से पूछा कि उस मस्जिद का रास्ता कौन सा है, तो सबने कहा आपको पकड़ लेंगे, सबने कहा आपको पकड़ लेंगे। और वो बिल्कुल साथ से उनका वैसे सूरत हाल भी अंदर ऐसी है। हाँ, बिल्कुल। मैं जब गलियों में अंदर गया हूँ, तो गलियों में आमतौर पर इतनी छोटी गलियों में मैंने पुलिस को कभी इस तरह डिप्लॉयड नहीं देखा जिस तरह आज देखा। लेकिन और उसके अलावा तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान है, वो मुझे तो एक भी नजर नहीं आया। हाँ। नमाजी नजर आए हैं जिन्होंने ये शिकवा जरूर किया कि यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं और आज हमें पढ़ने नहीं दी गई इस मस्जिद में नमाज। इस इलाके की बड़ी मस्जिद तो वही है, मेरा वही है। मोस्टली लोग वहीं पे जाके नमाज पढ़ते हैं। और फिर उसमें एक अकीदत का मामला भी है ना लोगों का, कि मैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ता हूँ और हाँ। इसी जगह पे पढ़ता हूँ, मैंने यहीं पे पढ़नी है। हो सकता है कि वहां भी पढ़ी हो, लेकिन मैं एक जिन साहब से मैंने बात की जो कि 2 घर छोड़ के रहते थे मस्जिद के, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पढ़नी थी, कि वो पूरे तैयार होके कपड़े शपड़े बदल के टोपी शोपी बच्चे को साथ लेके खड़े हुए। तो आज अगर मजबूरी तौर पर हम देखें तो अब तक यानी जो वक्त हो गया है, जुमे का वक्त, जुमे की नमाज का वक्त गुजर चुका है। और एक ये ख्याल था कि जुमे की नमाज के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा रश होगा, लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं है। हुकूमत ने जो कुछ किया था वो काफी हद तक कामयाब नजर आ रहा है। कारकुन कोई नजर नहीं आया। कारकुन टीएलपी के नजर नहीं आ रहे, लेकिन भारत जो उनकी हमदर्दियां हैं वो अपनी जगह होंगी, लेकिन उनके हमदर्द कोई भी आज इस तरह इकट्ठे होकर सामने नहीं आए कि वो अपनी मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश करें। यहाँ पर जो जैसे जुमे की नमाज खत्म हुई है, आप देख रहे हैं कि रश बढ़ गया है दोनों अतराफ से। यानी मैं करीब छोटे से चौक पे खड़ा हूँ, हर तरफ से ट्रैफिक, मोटरसाइकिलिस्ट आ रहे हैं और जाहिर है जो लोग अपनी खरीदारी करना चाहते हैं वो भी इस बाजार में आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बाजार ऐसा नहीं है जहां पर आज अभी तक जो लाहौर में मैंने देखा हो जो बंद है।